आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट प्रिंट्स फॉर प्लस साइज वुमेन, यानी कि अगर आप प्लस साइज हैं तो कौन से प्रिंट्स हैं जो आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। अगर आप हमारी वीडियो पसंद आई प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड शेयर आवर वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं कि हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए, उसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करना होगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं रुपिंदर और ये है इंप्रेशंस इंडिया का सबसे पहला हिंदी में फैशन और स्टाइलिंग चैनल। इस वीडियो में हम प्रिंट्स के बारे में जो भी बात कर रहे हैं इट इज़ इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्रेस टाइप। तो आपकी ड्रेस वेस्टर्न भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है, कुर्ताज भी हो सकते हैं, शर्ट्स भी हो सकती हैं, टॉप्स भी हो सकते हैं, वन पीस ड्रेसेस भी हो सकती हैं। सो इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ द ड्रेस टाइप। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप चाहे ये जो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे बताएंगे आप अपने इंडियन वेयर पे, ट्रेडिशनल वेयर पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वेस्टर्न वेयर पे भी। द फर्स्ट थिंग जिस पे आपको ध्यान देना है वो है प्लेसमेंट ऑफ प्रिंट्स, यानी कि वो कितना क्लोजली या फिर दूर प्लेस्ड हैं। अगर आपके जो प्रिंट्स हैं वो पास पास में प्लेस्ड हैं तो आपकी जो आई है, आपकी जो आंख है, जब वो ट्रैवल करती है पूरे फैब्रिक पे तो उसको एक प्रिंट पे दूसरे प्रिंट तक जाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है। सो फटाफट ट्रैवल करती है आपका जो आउटफिट है उस पर, एज कम्पेयर टू द वंस जो दूर दूर प्लेस्ड होते हैं। तो उनमें क्या होता है, काफ़ी नेगेटिव स्पेस आ जाता है कि खाली जगह बहुत ज़्यादा आ जाती है, एक प्रिंट यहाँ एक थोड़ा और दूर है, तो उसमें जो है उसमें एक बिगर बॉडी फ्रेम या वाइडर बॉडी फ्रेम का जो इल्यूजन है वो क्रिएट हो जाता है, जो हम नहीं चाहते। ये एक रूल आप बना लीजिए कि जितना वक्त आपकी आंख को एक प्रिंट से दूसरे प्रिंट तक जाने में लगेगा उतना ही वाइडर आपका जो प्रपोर्शन है बॉडी का वो लग सकता है। सो यू कैन गो फॉर ऐसे प्रिंट्स जो आपस में पास पास क्लोजली प्लेस्ड हैं या एक दूसरे को टच होते हुए घने प्रिंट्स हैं, जो दे आर मच बेटर एज कम्पेयर टू द वंस जो थोड़ा दूर दूर या ज़्यादा दूर दूर प्लेस्ड हैं आप पे। तो नेगेटिव स्पेस नहीं होना चाहिए प्रिंट में, ना के बराबर हो या फिर कम हो। नाउ साइज ऑफ द प्रिंट, आप में से बहुत से लोगों ने ये चीज़ पहले भी सुनी होगी कि अगर आप प्लस साइज है तो छोटे प्रिंट्स पहनिए, विच इज़ लाइक राइट, आप छोटे प्रिंट्स पहनिए। लेकिन अगर आपको शौक है कि आपको बड़े प्रिंट्स पसंद हैं देखने में, यू लाइक बिगर प्रिंट्स मोर एज कम्पेयर टू द शॉर्टर वंस, तो आप बड़े प्रिंट्स भी इजीली पहन सकते हैं। पर मेक श्योर उसमें एक रूल ये है आपका कि वो आप अपने ऐसे कपड़ों में पहनिए, एक जो बॉडी हगिंग ना हो, दूसरे जो फ्लोई हो, यानी कि फ्लोई फैब्रिक्स, जॉर्जेट्स, शिफॉन्स में आप पहन सकते हैं। जैसे आप बड़े प्रिंट के श्रग्स पहन सकते हैं, उसमें बॉडी फिट का कोई चक्कर नहीं होता, आप कितना भी खुला श्रग पहन सकते हैं। स्कर्ट्स आप पहन सकते हैं बड़े प्रिंट में, फ्लोई वाली जो स्कर्ट्स होती हैं आपकी। वहीं दूसरी ओर जो छोटे प्रिंट्स हैं उनको अगर आप बॉडी फिटेड कुछ बनाने का सोच रहे हैं तो उसमें अगर आप छोटे प्रिंट्स, कुर्तीज़ हैं आपकी, टॉप्स हैं ऐसे, या फिटेड स्कर्ट्स हैं आपकी, ट्राउजर्स हैं, तो उसमें आप छोटे प्रिंट्स अगर प्रेफर करेंगे वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे एज कम्पेयर टू द बिगर वंस। तो बड़े प्रिंट्स अगर आप पहनना चाहते हैं तो आपके खुले फ्लोई जो बॉडी हगिंग कपड़े नहीं हैं उन पे आप जो है बड़े प्रिंट्स पहन सकते हैं। बड़े प्रिंट्स में प्रॉब्लम वही हो जाती है जो फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि उसमें नेगेटिव स्पेस काफ़ी आ जाता है। नेगेटिव स्पेस उसमें ऐसा हो जाता है कि प्रिंट के अंदर ही काफ़ी खाली पोर्शन आ जाता है। अगर एक फ्लावर का पेटल बना है बड़ा सा पिंक कलर का, तो ऑल ओवर वो पेटल्स ऐसे बड़े बड़े बने तो उसमें काफ़ी नेगेटिव स्पेस आ जाता है, तो वो आंख में ब्रेक नहीं क्रिएट होता। हमें विजन में जितने ब्रेक्स क्रिएट कर सके अपने पूरे आउटफिट में उतने क्रिएट करने होते हैं, जो कि छोटे प्रिंट में इजीली हो जाता है। नेक्स्ट है कलर स्कीम। आपके फैब्रिक की कलर स्कीम क्या है? अगर प्रिंटेड फैब्रिक ऐसा है जिसमें प्रिंट का कलर और बेस जो फैब्रिक है उसका कलर सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, मिलता जुलता है, मर्ज होता हुआ है, तो ऐसे जो प्रिंट्स है, ऐसे जो फैब्रिक्स हैं वो ज़्यादा प्रोपोर्शनेट दिखाते हैं आपकी बॉडी को एज कम्पेयर टू द वंस जो टोटली ऑपोजिट कलर्स में होते हैं। जैसे एक बहुत ही स्ट्राइकिंग कंट्रास्ट होता है उनमें, ब्लैक पे येलो रोजेस बने हैं बड़े बड़े, वो एज कम्पेयर टू द वंस जिसमें ब्लैक के ऊपर ग्रे रोजेस बने हैं वो ज़्यादा बेटर दिखेगा। सो ऐसे कलर्स जो प्रिंट्स हों जो बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड से डिफरेंट या ऑपोजिट कलर के ना हो, दे आर मोर बेटर। आई थिंक ज़्यादा प्रोपोर्शनेट दिखाने में आपको ज़्यादा हेल्प करता है वो। ऐसे प्रिंट्स को आप प्रेफर कर सकते हैं। ऐसे प्रिंट्स जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं अपने बेस से, जिनका कलर ऑपोजिट होता है, उनमें ये एक टेंडेंसी होती है कि वो आंखों को बहुत जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द कलर स्कीम। एकदम से वो ब्राइट कलर एक डल बैकग्राउंड पे अगर होगा तो वो आपकी आंखों को ऑटोमेटिकली अपनी तरफ खींचता है, जिस वजह से आपके बॉडी फ्रेम की तरफ ज़्यादा फोकस क्रिएट हो जाता है एज कम्पेयर टू द वंस जो मर्जिंग है या सेम फैमिली के कलर्स हैं एक उसमें, वो इतना ज़्यादा जो है अटेंशन अपनी तरफ ग्रैब नहीं करता, बल्कि जो हमारी विजन है बहुत ही स्मूथली स्लाइड करती है पूरे प्रिंट थ्रू आउट। मतलब वो एक शॉकिंग फोकस पॉइंट नहीं क्रिएट करता आपके पूरे आउटफिट में। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रिंट्स तो ये कलर फैमिली का जो रूल है इसे भी आप कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिटी। अगर ऐसे प्रिंट्स जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे प्लेस्ड हैं थ्रू आउट द फैब्रिक, यानी कि 2-2 इंच की दूरी पे है, 3-3 पूरा यूनिफॉर्म तरीके से वो प्लेस्ड है,
वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं क्रिएट करते एज कम्पेयर टू द वंस जो थोड़े से मर्ज होते हुए प्रिंट्स होते हैं, बिजी प्रिंट्स जिनको कहा जाता है। उनमें कुछ एक सर्टेन यूनिफॉर्मिटी नहीं होती, आपस में ऐसे उलझे हुए से प्रिंट्स होते हैं, बिजी प्रिंट्स होते हैं, ब्लरी होते हैं, इतना क्लियर नहीं होती उनकी जो आउटलाइंस होती हैं। तो ऐसे जो प्रिंट्स हैं दे आर मोर इम्पैक्टफुल एज कम्पेयर टू द वंस जो यूनिफॉर्मली प्लेस्ड होते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है इसमें कि आप यूनिफॉर्म प्रिंट्स वाले नहीं पहन सकते, यू कैन वेयर दैट। बट अगर कंपैरिजन किया जाए तो द सेकेंड ऑप्शन जो बिजी प्रिंट्स हैं दैट इज मोर इम्पैक्टफुल एज कम्पेयर टू द फर्स्ट ऑप्शन। अब आप इसे प्लेसमेंट के साथ कंफ्यूज कर सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट प्लेसमेंट था कि ज़्यादा दूर जो प्लेस्ड प्रिंट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होते एज कम्पेयर टू द वंस जो पास पास प्लेस्ड होते हैं। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी में अगर आपका प्रिंट पास पास भी प्लेस्ड है, आधे आधे इंच की दूरी पे भी है, तब भी उसके कंपैरिजन में अगर हम ऐसा प्रिंट रखेंगे जो बिजी है, एकदम हॉच पॉच है एक दूसरे के साथ, उसकी जो फॉर्म्स हैं एक दूसरे के साथ मिक्स हो रखी हैं, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होगा एज कम्पेयर टू द वन जो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्मिटी और प्लेसमेंट। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक प्रिंट्स। अगर आप स्क्वायर्स पहन रहे हैं, चेक्स पहन रहे हैं, स्ट्राइप्स पहन रहे हैं, तो ऐसे फैब्रिक्स को आप किस तरीके से पहन सकते हैं। नाउ जो ये ज्योमेट्रिक प्रिंट्स होते हैं इनकी एक सबसे बड़ा जो फीचर होता है वो यही होता है कि इनको यूनिफॉर्म तरीके से अरेंज किया जाता है। सो टू ब्रेक द यूनिफॉर्मिटी आप ऐसा आउटफिट बनवा सकते हैं जिसमें सेम फैब्रिक को डिफरेंट डायरेक्शंस में यूज़ किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्ट्राइप्स पहन रहे हैं, आपने वर्टिकल स्ट्राइप्स जो है वो आपने कुर्ता में बनाया है, तो आप उसके योक में एक स्ट्रक्चर क्रिएट करवा सकते हैं जिसमें वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स के साथ कुछ पैच क्रिएट हुआ है। द सेम थिंग गोज विद चेक्स। तो चेक्स में भी आप ऐसा कर सकते हैं। मतलब आपको उस पैच के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं नेक पैच बता रही हूँ, उस पैच के लिए आप उस फैब्रिक को डिफरेंट डायरेक्शन में काट दीजिए सो दैट वो प्रिंट की जो कॉन्टिन्यूएशन है वो टूट जाए, और जब विजुअली हम उस चीज़ को देखेंगे, हमारी आंखों के सामने आएगी, तो ब्रेक्स क्रिएट हो जाएंगे उससे। तो द थिंग इज कि हमें जितने ब्रेक्स क्रिएट कर सकें हम अपने आउटफिट में प्रिंट्स के थ्रू, द मोर इम्पैक्टफुल इट विल बी। तो आप इजीली ये कर सकते हैं कि आप एक ज्योमेट्रिक प्रिंट का फैब्रिक लेके उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, अगर आप पॉकेट्स ऐड करवा रहे हैं, पैच पॉकेट्स, या फिर आप पैच नेकलाइन पैच कर रहे हैं, कफ्स कर रहे हैं, फ्रंट प्लैकेट है, डिफरेंट जो डिटेल्स हैं आपके उसमें, उन डिटेल्स के लिए आप डिफरेंट डायरेक्शन में प्रिंट को काट के लगाएंगे तो वो ब्रेक बहुत इजीली क्रिएट हो जाएगा जो हम चाहते हैं कि प्रिंट में हो। now मल्टीपल प्रिंटेड फैब्रिक्स क्या होते हैं, एक ही फैब्रिक में मल्टीपल प्रिंट्स होते हैं, या तो उनको वर्टिकली अरेंज किया होता है या बॉक्सेस में, स्क्वायर्स में, या शेप्स का कुछ एक पर्टिकुलर डायमेंशन नहीं होता, बड़ा स्क्वायर छोटा स्क्वायर, बट हर शेप का जो प्रिंट है वो अलग होता है। सो ऐसे फैब्रिक्स आई थिंक समर्स में आपको कॉटन्स में बहुत ऐसे फैब्रिक्स मिल जाएंगे जिनमें जो प्रिंट्स हैं मल्टीपल प्रिंटेड फैब्रिक होते हैं, यानी कि एक ही फैब्रिक में मल्टीपल प्रिंट्स होते हैं। नो दीज आर अमेजिंग। मतलब ये एक ही फैब्रिक हर चीज़ को बहुत अच्छे से अकम्प्लिश करता है। ब्रेकेज बहुत क्रिएट हो जाता है कलर वाइज, प्रिंट वाइज, मोटिव वाइज। तो जब हम देखते हैं ऐसे प्रिंट्स को, सो देर इज अ लॉट ऑफ ब्रेकेज विच हेल्प्स टू डिस्ट्रैक्ट द आई फ्रॉम स्पॉटिंग की एक्चुअल बॉडी फ्रेम क्या है। तो वही हमारा पर्पस है प्रिंट्स का यहाँ पे पहनने में। सो यू कैन गो फॉर प्रिंट्स जिनमें एक ही फैब्रिक में मल्टीपल प्रिंट्स हों। नाउ टॉकिंग अबाउट इंडियन फैब्रिक्स जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने आउटफिट्स को बनाने में, जो भी हमने बात की है रूल्स के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। टेक्निकली सारे प्रिंट्स नहीं है, बट येस यू कैन अप्लाई दीज फॉर्मूलाज ऑन देम। कुछ डाइंग टेक्निक से बनते हैं, कुछ प्रिंटिंग की टेक्निक्स है। सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट टेक्निकलिटी, बट टॉप 5 इंडियन फैब्रिक्स जो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग परफेक्ट आपके लिए, फर्स्ट है बांधनी, सेकेंड है आपके लिए बाटिक। बाटिक की जो टेक्निक से फैब्रिक बनता है, कॉटन्स पे आपको बहुत सुंदर फैब्रिक्स मिल जाते हैं। तो समझ में जो भी मैं फैब्रिक्स आपको बता रही हूँ आप इजीली इनको एक्सेस कर सकते हैं। बांधनी हो गया आपका, बाटिक फैब्रिक है आपका, दाबू प्रिंट जो फैब्रिक है दैट इज परफेक्ट फॉर यू। द नेक्स्ट इज कलमकारी एंड द फिफ्थ वन इज पटोला। नाउ ये कुछ सिर्फ 5 फैब्रिक्स मैंने बताए हैं, अदरवाइज आप इंडियन फैब्रिक्स में कोई भी जो इंडियन टेक्निक्स हैं, डाइंग प्रिंटिंग टेक्निक्स हैं, इनमें कोई भी ऐसे प्रिंट्स जो इन थ्योरीज के अकॉर्डिंगली सही बैठ रहे हो आप इजीली पहन सकते हो। दिस समर सीजन डू अप्लाई दीज रूल्स ऑन योर आउटफिट्स। आई थिंक दे विल हेल्प यू अ लॉट इन अचीविंग द आइडल ड्रेसेस जो आप अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं। बट एज वी ऑलवेज से इन आर वीडियोज जो हम प्लस साइज के लिए बनाते हैं या स्लिम बॉडी टाइप्स के लिए, टॉल शॉर्ट हाइट्स के लिए बनाते हैं, लाइक बॉडी स्पेसिफिक वीडियोज होती हैं, उनमें हम हमेशा एक बात बोलते हैं कि अपना कॉन्फिडेंस पहन के चलना है आपको। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, इफ यू आर कैरिंग एवरीथिंग विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आप अंदर से खुश हैं जो भी आप पहन रहे हैं उसको पहन के, देन आई डोंट थिंक सो आपको ऐसी किसी भी वीडियो की ज़रूरत है। सो दैट इज़ वॉट आई पर्सनली फील एंड आई थिंक आपको इस चीज़ को मानना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंटली जो भी चीज़ को पहनेंगे फिर वो आप पे अच्छा ही लगेगा, फिर चाहे आप ऐसी वीडियोज़ को देखिए या मत देखिए। सो प्लीज़ कीप योर कॉन्फिडेंस हाई, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, ट्रस्ट मी आप अच्छा ही दिखेंगे जो भी आप पहनेंगे।
So thank you so much for watching this video.